ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त फरिश्तों को। बाबा हमें बार बार कहते हैं बच्चे बाप समान बनो, और बाप समान बनने के लिए बाप के गुणों को अपने अंदर अनुभूति में लाना जरूरी है। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली हमें इसी तरफ इशारा दे रही है। बच्चे गुणों का बखान नहीं, सिर्फ गुणों का, शक्तियों का गुणगान नहीं, लेकिन उनको अपने अंदर धारण करके उनमें उतरना सीखो। हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ राजयोगी भ्राता हमें सिखाया करते थे कि सत्येंद्र, जो भी चीज देखो उसको गहराई से देखो, उसके अंदर डूब जाओ। यही एकाग्रता है, यही सिद्धि प्राप्त करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। तो बाबा के भी ज्ञान, गुण, शक्तियां, जो भी उसका स्नेह मिलता है उसमें डूब जाओ, डूबे रहो कुछ समय तक, मजा है। तो आइए सुनते हैं अव्यक्त मुरली 17/11/1994 की रिवाइज कोर्स है। आज हमारे बीच 30 अप्रैल 2023। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना चाहते हैं ना हम सभी खुश नसीब। तो बाबा ने कहा हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना है। आत्मा के गुणों, शिव बाबा के गुणों। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। वो सीन याद करो जब बाबा ओम शांति भवन में बैठकर अपने वत्सों के सामने ये महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं अपने बच्चों को। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बच्चों की प्यार की डोर बाप को भी ऊपर से खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुखदायी है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो बच्चे तो अनेक दुखों को भूल जाते हो। ऐसा अनुभव है ना? सुख के झूलने में झूलने लगते हो। जैसे ही बाबा की याद में टचिंग, जैसे ही मन बुद्धि गया तो यहाँ दुख की दुनिया और दुख आत्मा भूल जाती है। ऐसा अनुभव करते हो ना, है ना ऐसा अनुभव? बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य इन आत्माओं का कितना श्रेष्ठ है। अपने बच्चों को देख के बाबा कह रहे हैं जो सारे कल्प में सारे कोई धर्म, चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न किसी को प्राप्त है, न भविष्य में किसी को प्राप्त हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते, कोई राजा रानी के तन में नहीं आते, कोई संत महात्मा के मठाधीश, महामंडलेश्वर आदि आदि। बाबा कहते हैं साधारण तन में आते, साधारण तन में स्वयं भी आते और बच्चे भी साधारण ही। आज का करोड़पति भी बच्चे साधारण ही तो है ना। साधारण बच्चों में भावना, और बाप को चाहिए भावना वाले, देह भान या देह अभिमान वाले नहीं चाहिए, भावना वाले चाहिए। देखो बच्चे, जितना बड़ा होगा उतना भावना उसके अंदर कम होती है, देह का भान ज्यादा होता है। तो बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में ज्यादा होती है। सुना? वीआईपी 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 चिल्लाने वालों उनकी भी सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि उनकी नहीं करनी है, संदेश नहीं देना या उनसे कोई हमें नफरत करनी, नहीं, लेकिन बाबा के इस इशारे को भी समझो गहराई से। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में ज्यादा होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना ना समय। तो बाप देख रहे हैं मेरे कितने साधारण और श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना भी ये बड़े से बड़े भाग्य की निशानी है। इसलिए कभी अपने को साधारण महसूस करके निरुत्साहित मत हो।
संकोच ना करो। याद करो कि कुंती ने कहा मुझे गरीबी दे दो। क्यों? दुनिया हमसे बहुत कुछ मांगती है, तुम गरीबी क्यों मांग रही हो बुआ जी? बोला इसलिए कि कम से कम आपका नाम तो लेते रहेंगे। बाबा कहते बच्चे देखो, संगम युग पर साधारण आत्माएं, लेकिन कितने ऊंच और श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। भाग्य विधाता संगम पर बच्चों की श्रेष्ठ लकीर भाग्य की खींच रहे हैं। साथ साथ लकीर खींचने की, उच्च श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना बच्चे? मिली है। भाग्य की लकीर भी खींचना आता है या कलम लेके बैठे हो? लकीर खींचना भी आता है। अच्छा, कितनी लंबी लकीर खींची है बच्चे? छोटी मोटी तो नहीं खींच ली, जितना चाहे उतना यहाँ भाग्य बना सकते हो। सभी बच्चों को खुली छूट है, सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह का कोर्स किया, बाप को पहचाना, बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्म प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वो अगर कोई किसी को देता है, वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी क्या है? जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं बाबा आकर के पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए थी ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं उससे सुख मिलता है, तो बाप सुख क्या देता है, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देता है। सिर्फ सुख देता ही नहीं है, सुख का भंडार आप सबको बना देता है। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या सिर्फ एक दो कमरा भरे हैं? भंडार है, भंडार अखुट। जैसे बाप सुख का सागर है बच्चे, नदी और तालाब नहीं है, सागर है सागर। तो बच्चों को भी सुख का सागर अर्थात भंडार अर्थात मालिक बाप बना देता है। बोलो बच्चे, सुख की कोई कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। अरे बच्चे, दे दिया, दे दो कहने की आवश्यकता नहीं है। बाप है बाप, दे दो कहने की आवश्यकता नहीं है। बाप ने सब कुछ दे दिया, बस उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए बच्चों को। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिली है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य और कितना सहज मिला हुआ है। कोई बच्चे मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा होना तो नहीं पड़ा ना। दर्शन के लिए कितना लंबी लाइन में लगते हैं, यहां तो नहीं हुआ ना। बड़े आराम से बैठे हो, नीचे फोम के गद्दे भी हैं, है ना। बाबा के घर में जाओ कितना अच्छा लगता है, फोम के गद्दे भी हैं। आराम से सहज बैठकर अपने श्रेष्ठ भाग्य की तकदीर की लकीर को खींच रहे हो, तकदीर को चमका रहे हो। ये नशा है ना बच्चे। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता ही बच्चे आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? पिता ही हमारा भाग्य विधाता है तो हमें तो देगा ना भाग्य। भाग्य विधाता को अपना बनाया अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है कभी कभी उतरता है? बोलो बच्चे, संगम का समय ही छोटा सा है और आप मेजॉरिटी सब अभी नए नए बाबा के बच्चे गए होंगे, मेजॉरिटी नए हो। कितना थोड़ा सा समय मिला है बच्चे। अब कोई नया हो या पुराना हो, गोल्डन चांस सभी को है आगे नंबर लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे बहुत हैं, क्या करूं बाबा, हम तो आए ही बाद में हैं, आदि आदि आदि। बाबा कहते नहीं बच्चे, ऐसा कभी नहीं सोचो। लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं, बशर्ते गति हमारी फास्ट होनी चाहिए। देखो बच्चे, नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना कोई भी चाहे उतना भाग्य बढ़ा सकते हैं, खुद आगे बढ़ सकते हैं। बस सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन दो, योगी बनो, योग के प्रयोगी बनो, पुण्य कर्मों की गति को समझो, पुण्य की करके दुआएं कमाने की
जो स्वाद है वो चखो। देखो बच्चे, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन चाहिए। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं, आप नए अलबेले नहीं होना, सदा आगे बढ़ते रहना। और याद रखना, जो करेगा सो पाएगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा। अरे तू क्यों हुआ उदास, तुम करो अच्छा तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। कहते दुनिया में बड़ा धोखा है, तो तुम अच्छे बनो, तुम्हें किसने रोका है ना। कितना बढ़िया स्लोगन। तो बाबा कहते हैं नंबर लेंगे, नंबर लेना है ना। अच्छा, कहते हैं बाबा ब्रह्मा बाबा तो निश्चित हो गए फर्स्ट में, तो फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना। डिवीजन में तो बहुत है, आना ही है बच्चे। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है कि मुझे नंबर 1 में जाना है, फर्स्ट डिवीजन में जाना है। तो ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं, पता नहीं, ये जो पता नहीं शब्द है ना, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमें बाबा जानता कि नहीं जानता, पता नहीं हम कितना याद करते हैं, अपने पे भरोसा नहीं। अरे खुद पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, है ना, गीत है। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, आएंगे नहीं आएंगे, आदि आदि, पता नहीं आगे चलकर कोई माया ना आ जावे। डॉट डॉट डॉट, ये डाउट के डॉट्स जो है ना, अरे माया बड़ी चतुर है बच्चे। ऐसे व्यर्थ संकल्प करना मत, वरना तुरंत व्यर्थ में ले जाएगी। जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर आएगी तो पार हो गई, ऐसी क्या बात। अभी तक पेपर पास किए ना, आगे की क्या चिंता करनी है, जिसका जो समय अभी हमने देखा नहीं। पता नहीं कल हम रहे ना रहे, 10 साल के चक्कर में क्या एक दिन ये भी गंवा दें। बाबा कहते हैं बच्चे, जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है। बस बच्चे कभी घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। पता नहीं, पता नहीं, क्या पता नहीं, सब कुछ पता है। जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ आज तक अच्छे से अच्छा हुआ। हमारा अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा, ऐसा संकल्प बार बार अपने मन में रिवाइज करो। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। बाबा को निरंतर अपने ऊपर, अपने अंग संग महसूस करो। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है ना बाबा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना। अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे, ऐसा तो नहीं। तो बच्चे अभी एक पुरुषार्थ करो, साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते तो हो साथ हैं, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, महसूस नहीं करते। माया का फोर्स से जो कोर्स उसको भुला देता है। लेकिन क्या करना है जानते हो ना, माया कुछ और नहीं है, बस आपकी कमजोरी है। माया को माया ना समझो, अपनी कमजोरी समझो। तो ना कमजोर बनना है, ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत बनने का। कितनी बार विजयी बने हो बच्चे, याद तो करो, अनगिनत बार। कितनी बार विजयी बने हो बच्चे, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती तो कहा जाता है नई बात थी, नथिंग न्यू। यहाँ तो नई बात है ही नहीं, कोई नई बात नहीं। मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने, फिर घबराते क्यों हो? बाप का प्यार ही है। हर एक बच्चा आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। हर एक बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना ना। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर अर्थात मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अभी अपने मन बुद्धि पर ही राज्य नहीं है, संस्कारों पर राज्य नहीं, तो भविष्य में प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? बाबा करें, अगर ऐसे राज्य बने तो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो फिर कलयुग, सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए बाप दादा कहते मीठे बच्चे, चेक करो मेरा मन, मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है। रूलिंग कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर आई है। मन आपको चलाता है, आप मन को चलाने वाले हो। जब ये कंप्लेन करते हो मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो बच्चे मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन आकर्षण की तरफ जा रहा है, क्या ये विजयी होने के संकल्प है? किसी की तरफ बुद्धि खिंच गई, पहुंच गई, क्यों? इसका मतलब क्या है? मन हमारे कंट्रोल में नहीं है क्या?
बाबा कहते हैं क्या ये संकल्प विजयी बनने के हैं? नहीं ना। तो जो स्वयं पर ही विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर राज्य कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए बच्चे चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहां तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं। ज्ञान की जीवन भी बच्चों को बहुत बहुत अच्छी लगती है। ज्ञान सुनना सुनाना दोनों अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते कमजोरी आ जाती है। उसका कारण क्या है जानते हो? विशेष कारण है जो कहते हो सुनते हो उस एक एक गुण का, शक्ति का, चाहे शांति की शक्ति हो, समाने की शक्ति हो, कोई भी एक एक गुण का, एक एक शक्ति का, एक एक ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। खो जाया करो बाबा के स्वरूप के साथ साथ बाबा के महावाक्यों को सुनते सुनते एक एक शब्द की गहराई में चले जाओ। बाबा कहते हैं अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरों को भी कितनी बार कहते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन क्या आत्मिक स्थिति में खोते हो? मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, कितनी बार स्वयं भी सोचते हो, दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते लोगों से बातचीत करते क्या आत्म अनुभूति रहती है? आत्म अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है बच्चे। सुनना कहना ज्यादा है, अनुभूतियां कम है, इसीलिए सफलताएं कम है। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की बच्चे होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वयं में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। जब आप कहते हो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो उस स्थिति में स्थित होने से जो आपके इर्द गिर्द है उसे भी शांति की अनुभूति हो। देखो बच्चे, वर्णन करते हो लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी के कारण है, जितना चाहते हो उतना नहीं पा सकते, क्योंकि अनुभूति की कमी है बच्चे। अगर सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है तो कांध हिलाएंगे, हाँ कहेंगे। जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव भी हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियां, गुण स्वयं को भी अनुभव हो तो दूसरों को भी अनुभव हो। वो आत्मशक्तियां, आत्मा के गुण खुद भी अनुभव करते चलो और अन्य को भी भासना है आपसे। कहते ही हो ज्ञान स्वरूप, तो स्वरूप अर्थात दिखाई देना चाहिए बच्चे, और स्वरूप सदा के लिए होता है, कभी कभी के लिए नहीं। अज्ञान काल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है तो जब भी कोई से बात करता है तो क्रोध का स्वरूप दिखता है ना, छिपता तो नहीं। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता तो दूसरों को भी अनुभव होता। क्या कहते, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है। तो कहने का मतलब चेहरे से दिखता है, संस्कार दिखाई देते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहते प्यारे प्यारे सिकिल दे अव्यक्त फरिश्तों, ये ज्ञान है। ऐसे ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप भी अनुभूति में आए, लोगों को दिखे। तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बच्चे बढ़ाओ, क्या करो, अब अनुभूतियों को, अनुभवों को बढ़ाओ। जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर बच्चों का अटेंशन बहुत कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होता जाएगा। बाबा साथ साथ युक्ति भी बता रहे हैं, तरीका भी, कि कैसे उनको अनुभूति में उतारना है। गुण शक्तियों को जितना बार बार रिवाइज करेंगे उतना रियलाइजेशन आत्मा को उन अनुभूतियों की होने लगेगी। रिवाइज करते नहीं तो रियलाइजेशन भी कम होता है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते भी रिवाइज होना चाहिए बच्चे। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को कर्म योग कहते हैं।
समझते हैं, लेकिन कर्म और योग दोनों का यहाँ बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते ही योग अर्थात बाप की याद का अनुभव होना चाहिए, आत्मिक गुण आत्मिक शक्तियों की अनुभूति होनी चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हो तो कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे देखो फिर क्या होता है, चलते चलते यही अलबेलापन आ जाता है। तो आज कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सुना, मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभवों की खान बनो, खान। जरूरत है संसार को हमारे अनुभवों की। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। बच्चे आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दें। अंत समय की पुरुषार्थ की बाबा बात कर रहे हैं, अंत में ये सब होना है तो पहले से तैयारी, प्री प्लानिंग। अभी भी देखो कोई कोई में विशेष शक्ति कोई होती है तो उसके लिए कहते हैं ये तो बहुत सहनशील है, स्वरूप दिखाई देता है ना, तो सामने किसी में समाने की शक्ति है तो वो दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं। कभी कभी कोई में दिखाई देती, क्यों? क्योंकि अटेंशन कम होता है तो कम दिखाई देती है। तो हर गुण हर शक्ति ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब स्वयं को उस अनुभूति में टिकाएंगे, अनुभव होगा। आपकी एक सुंदर सी बात बता के पूरी करता हूँ। छोटा था मैं, बाबा का सोमान आया, 94-95 की बात है। उसमें आया कि तुम पूर्वज हो, पूरी मुरली चली उसके ऊपर, पूर्वज और पूज्य आत्माओं के ऊपर। वो अंदर में बैठ गई बात। रविवार का दिन हमें किसी के घर जाना था। एक दो लोग हमारे हितैषी थे, बाकी विद्रोही थे कि कौन है जिसने हमारे पति को ज्ञान में चला दिया। एक बार वो दर्शन दे दे, मैं उसको ये करूंगी ये करूंगा, आदि आदि। मुझे जाना पड़ा, वहां बैठे बातचीत की सारा, तो वो लोग कहने लगे देखो यही ओम शांति वाला है जिसने तुम्हारे पति को ज्ञान में चलाया। बोल लो, चिल्ला लो, इसको मार लो, पीट लो, जो करना है। अच्छा, वो हमारे मन में वो सुबह वाली बात बाबा की मुरली में थी कि बच्चे तुम पूर्वज हो। तो ऐसा संकल्प आया कि बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बूढ़ा हूं मैं। बार बार संकल्प रिवाइज हो रहा था, स्वरूप आ गया वो हमारा पूर्वजों का, बुजुर्गों का। तो वो आत्मा कहती है अरे तुम कैसी बात करते हो, ये हमारे बाप दाखिल हैं, बाप दादा दाखिल, इतने बुजुर्ग हैं, हम इनको कैसे कुछ कह सकते हैं। सारे लोग हंस पड़े कि बोलो ये तो हमारे से भी उम्र में छोटा है और ये कह रही इसको ये दिखाई दे रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल बातें हैं कि जैसा आप खुद को बार बार अनुभूति में लाते हो, सामने वालों को वही आप दिखने लग जाते हो। डिपेंड करता है कि आप खुद को क्या समझते हो। ये बाबा ने प्रैक्टिकल सिखाया है, अनेक आत्माओं की अनुभूतियां हैं ये। तो बाबा कहते बच्चे कभी अटेंशन देते कभी नहीं, तो हर शक्ति हर गुण हर ज्ञान की पॉइंट्स को अनुभव करें सभी। वो तब होगा जब पहले उन गुणों को, उन शक्तियों को स्वयं में अनुभव करेंगे। तब अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को भी उससे स्वतः ही ये अनुभूति होती रहेगी, अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो बोलो बच्चे कितनी खुशी मिलती है। तो जब सदा अनुभवी स्वरूप बनेंगे तो चेहरे पर सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना बच्चे, विधि तो स्पष्ट है। जैसा खुद अनुभव करेंगे वैसे दूसरों को भी अनुभूतियां होंगी। अच्छा, सभी खुश नसीब हो, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। अच्छा बच्चे, सभी आराम से रहे हुए हो। बाबा देखो सब चीज पूछते, अव्यक्त होके भी व्यक्त की बातें। बच्चे सब आराम से रहे हुए हो, मन आराम में है तो तन को भी आराम मिल ही जाता है। ये तो बच्चे होना ही है। स्थान जितना जितना बढ़ाएंगे कम पड़ते जाएंगे। जहां भी रहे हुए हो खुश हो। बाबा पूछ रहे हैं संतुष्ट हो, खुश हो, कोई तकलीफ तो नहीं। और बुलाए
सिर्फ एक सूचना चली जाए, जो जाना चाहे आना चाहे वो आ जावे, तो क्या करना पड़ेगा बच्चे जानते हो? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी को खुराक बनाओ और अखंड योग करो। खुशी को खुराक बनाओ, अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे बाबा पूछ रहे, करेंगे, थक तो नहीं जाएंगे? अच्छा बच्चे, भूख तो नहीं लगेगी? 7 दिन नहीं खाएंगे ऐसा? 7 दिन खाना नहीं मिलेगा? बाबा बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, ये गॉडली मीटिंग है बच्चों और बाप की। बाप दादा तो ऐसा हठ कराना नहीं चाहते, क्योंकि सहज राजयोगी हो। बाबा बोलता भी फिर कहता नहीं, ऐसा हठ नहीं कराना चाहते। सहज योगी हो ना, ये परमात्म मिलन कम भाग्य की बात नहीं है। पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं वो जो संगम पर बाबा से मिलन मनाती हैं। ये परमात्म मिलन कम भाग्य की बात, ये परमात्म मिलन श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को मिलता है। अच्छा तो मिल गया ना, बन गए कोटों में कोई में भी कोई विशेष, हम ईश्वरीय मिलन की अधिकारी आत्माएं। देखो बच्चे, भक्ति में जो जड़ चित्र मिलता है, यहाँ चैतन्य में बाप मिलते हैं, रूह रिहान भी करते, तो ये भाग्य कोई कम है क्या? आप सब बहुत लकी हो। भगवान हमारे भाग्य के गुणगान कर रहा है। आप सब बहुत लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, पहले आ गए हो, लेट के टाइम पर आए हो, तो सब खुश हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को, सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण हर शक्ति के ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू मीठे बाबा, जीवन देने वाले, तेरा लाख शुक्रिया। वरदानी बाबा का वरदान, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सफलता मुहूर्त भव। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सफलता मुहूर्त भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी दोनों की सेवा कंबाइंड का रूप का जब दोनों की सेवा का कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी। इसे दुगनी रिजल्ट बच्चे निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं, उन्हें मनसा सेवा तो कम से कम करनी ही चाहिए। इससे वायुमंडल योगयुक्त बनता है। हर एक समझे मुझे ये सेवा करनी ही करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की भी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहन भाइयों को ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।